हमारा जो नंबर सिस्टम है उससे जो आपके स्टार्ट होते हैं, पहले तो नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक, नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो आपके पास 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, 1 2 3 अप टू सो on। ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास कोई भी बीच में 2 और 3 के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं एग्जिस्ट करता कि जो आपके पास जिसको आप नेचुरल नंबर कह सकें। तो ये हमेशा आपके पास एज अ 1 2 3 होल केस में होती है। इसमें कोई डेसिमल सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो नेचुरल नंबर आपके पास एज अ एन से शो करते हैं। नेचुरल नंबर, इसको आप नेचुरल नंबर कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास होता है होल नंबर। हाँ, होल नंबर में सिर्फ जो आपके पास नेचुरल नंबर होता है उसमें सिर्फ एक एडिशन होती है। उसमें क्या एडिशन होती है कि सिर्फ जीरो ऐड करते हैं आप। अच्छा, आपके पास जो होल नंबर है एज अ डब्ल्यू शो होता है। ठीक है, ये आपके पास है 0 1 2 3 आपको शो। तो इसमें भी सेम है कि 2 और 3 में कोई गैप्स नहीं होता। इसमें कोई आपके पास कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। सही है, 2 और 3 क्योंकि ये आपके पास होल नंबर, इसमें कोई डेसिमल का वैल्यू नहीं होता। अच्छा, उसके बाद आपके पास आते हैं इंटीजर्स। हाँ, इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें आपके पास क्या हो, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हो। नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास है इंटीजर। तो यहाँ से आपका इंटीजर एज अ इस सिंबल से शो करते हैं आपके पास इंटीजर को, जिसे आप जी कहते हैं, या आपके पास इंटीजर। तो इसमें कभी कभी आपको ये भी कहा जाता है कि आपके पास जेड भी बोल सकते हैं मतलब। जी जी, यहाँ पे Z प्लस का मतलब ये है कि आपके पास जो इंटीजर पॉजिटिव है 1 2 3 अप टू सो ऑन। हाँ, तो उसके बाद इसको कहते हैं ये आपका। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास यहाँ पे नेगेटिव गिवन हो तो आप ये लिख सकते हैं कि आपके पास जो नेगेटिव है सारे नंबर -2 -1 अप टू। ठीक है, तो ये आपके पास है नेगेटिव नंबर्स। तो आपके पास ये भी कह सकते हैं कि नॉन जीरो नंबर्स। तो आपके पास ये पूछा जाए कि सेट ऑफ इंटीजर्स नॉन जीरो इंटीजर्स, तो आप क्या जवाब देंगे? सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स। जी, आपका आंसर क्या होगा? जी, सर नॉन जीरो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ले सकते हैं। आप बताएं कौन से। इसमें से सर जो आप -1 से स्टार्ट हो जैसे। इसमें आपके पास क्या होगा, सिर्फ जीरो। जी नरगिस, आपके पास इसमें क्या होगा, सिर्फ आप एक्सेप्ट जीरो को निकाल देंगे और आज जो आपके पास इंटीजर्स होंगे वो लिखेंगे। सही है। अच्छा, मैं कहूँगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आपके पास ये है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आपके पास ये है। सही है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। ठीक है, पहले तो रेशनल नंबर्स को आप एज आप कंडीशन देखेंगे कि रेशनल नंबर्स की क्या कहते हैं पहले। जी, रेशनल नंबर्स की किसी को डेफिनेशन याद है? जी बताएं। अच्छा, सर रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी अपन क्यू जी सूरत में लिखी जाए और क्यू बिलोंग्स मींस वो बिलोंग करें एंटी। अच्छा, पी और क्यू की क्या रिस्ट्रिक्शन होगी अगर आप कह रहे हैं कि पी अपन क्यू आपके पास सर जो वो फ्रैक्शन में लिखे जाए जिनको तो ये तो मैं ये लिख रहा हूँ आपके पास रेडिकल 3/2, क्या क्यू ये है? डजंट इक्वल टू जीरो। ये है रेडिकल थ्री सर अपॉन टू ये दोनों इंटीजर्स हो ना। हाँ,
तो आपके पास क्या कंडीशन होती है आपके पास रेशनल नंबर्स के लिए कि अच्छा नरगिस, आपके पास जो पी अपन क्यू में तो हम ये नंबर भी लिखा है, मगर उस पे जो आपके पास पी अपन क्यू है उस पे कंडीशन होती है कि पी आपके पास इंटीजर होना चाहिए और क्यू भी आपके पास इंटीजर होना चाहिए, मगर एक कंडीशन ये होती है कि क्यू नॉन जीरो। तो ये आपके पास ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, ये आपके पास इंटीजर नहीं है और क्यू आपके पास इंटीजर है, मगर यहाँ पे जो कंडीशन होती है रेशनल में दोनों आपके पास रेशनल होने चाहिए। 3/4, तो ये आपके पास क्या है। अच्छा, हम ये फ्रैक्शन फॉर्म में देख रहे हैं रेशनल्स को फिलहाल, ठीक है, हम किस में देख रहे हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो फ्रैक्शन फॉर्म में इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि आपके पास इन सिंपल वर्ड्स में लिख लो आपके पास के सर इससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन आया था टेस्ट में। जी जी, कौन सा आया था बताएं। इसकी डेफिनेशन पूछ रहा था, वहां पे ऑप्शन दिया हुआ था रेशियो में। हाँ, तो हमने ये फेज 1 में किया था, याद है आपको, हमने किया था ना ये। थोड़ा रिपीट। जी जी बिल्कुल। अच्छा, रेशनल्स को आपको शो करते हैं आपके पास एज अ क्यू के साथ, ठीक है, इसको आप शो करते हैं क्यू के साथ। अच्छा, आप इसमें कहते हैं कि पी अपन क्यू आपके पास होने चाहिए, मगर पी पे कंडीशन होती है कि ये आपके पास इंटीजर होना चाहिए, क्यू भी आपके पास इंटीजर होना चाहिए, आपके पास क्यू जो है नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये कहेंगे कि ये आपका रेशनल नंबर है, सही है। इस पे रिस्ट्रिक्शन क्या होगी कि आपके पास पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होंगे और क्यू आपके पास नॉन जीरो होगा, तो उससे आप कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है आपके पास। तो आपके पास रेशनल नंबर्स को एज अ क्यू की तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। Yes. हाँ, तो आपके पास इसको ये डेफिनेशन समझ आ गई कि आपके पास जो रेशनल नंबर्स हैं उसको किस फॉर्म में, तो ये आपके पास ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज कॉल्ड रेशनल रेशनल नंबर्स। सही है, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज कॉल्ड रेशनल्स, तो आपको आप डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं इसकी। तो ये आपका एज एमसीक्यूज भी है कि रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे ये रेशियो किसको शो करता है, पी अपन क्यू की फॉर्म। तो यहाँ पे दोनों आपके पास क्या कह रहा है कि दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, तो इस कार्ड आपके पास क्या होगा, रेशनल नंबर्स। सही है। यस सर। अच्छा, ये रेशनल आपके पास ये डेफिनेशन होती है कि उसका सिर्फ उलट होता है, ठीक है, रेशनल नंबर्स। अच्छा, इरेशनल आपके पास जो शो करते हैं एज अ क्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। अच्छा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू पी अपॉन की फॉर्म में, ठीक है, वे आपके पास पी डज नॉट बिलोंग्स टू जेड एंड क्यू डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, मतलब इसकी जो आपके पास रेशनल नंबर्स है उसका उलट होगा कि आपके पास जो नंबर्स होंगे वो रेशियोज की फॉर्म में होंगे, वो आपके पास इंटीजर्स नहीं होंगे, एक ना एक आपके पास इंटीजर नहीं होगा। लेट्स से हमने लिखा था कि रेडिकल 3/2, तो ये आपके पास ये नीचे वाला तो आपके पास इंटीजर है, सही है, तो ऊपर वाला तो आपके पास है न्यूमरेटर में, वो आपके पास क्या है, ये नॉट इंटीजर, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये आपका ओवरऑल रेशनल नंबर है, ठीक है, समझ आ गई। एग्जाम्पल सर है। ये एग्जांपल दिया है ना अंडर मैंने। रेडिकल 3 अपॉन अंडर रेडिकल 3। ये तो अंडर दिया है सर। दोनों तो नॉन इंटीजर हैं। ये अंडर रेटिंग के अंडर अपन, रेडिकल 3 अपॉन अंडर रेडिकल 3। ये तो पहले आप सिंप्लीफाई जो हो रहा है उसको तो आप करेंगे जी लाजमी। जी। ये तो इसका आपके पास वन आंसर आ रहा है। ये रेशनल होगा था। हाँ, ये तो रेशनल बनेगा ना, पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे कंडीशन को।
ऐसे तो मैं ये भी दे सकता हूँ रेडिकल 16/2। ओके सर। तो पहले तो ये तो आप इसको पहले तो आप अगर ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर, फिर आप इसको चेंज करेंगे 4/2, ये 2 बन जाएगा, तो ये भी आपके पास रेशनल नंबर। तो इरेशनल आपके पास ये है कि जो ओके आपके सर। पास जो नंबर्स हो वो इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, इंटीजर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होगा जो आपके पास इंटीजर नहीं होगा, तो आप कहेंगे कि ये आपका इरेशनल नंबर होगा। सही है। यस सर। अच्छा, उसके बाद आते हैं रियल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर आपके पास ये कॉम्बिनेशन आप होता है आपके पास कॉम्बिनेशन। टाइप union of rational number and irrational number. अच्छा, रेशनल को आपके पास एज अ आर से डिनोट करते हैं। जी जी हाँ, वो भी पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर्स में आप देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स आपके पास एज अ आर से डिनोट होता है, ठीक है। तो इससे आप लिखेंगे जो हमने देखा था कि जो आपके पास रेशनल नंबर है उसको हम क्यू से डिनोट कर रहे थे, और यूनियन आपके पास है क्यू, क्यू इरेशनल, ठीक है। तो ये आपके पास क्यू शो करता है रेशनल को, और यूनियन आपके पास रेशनल का। तो ये भी आपके पास ये रियल नंबर्स की डेफिनेशन है आपके पास, कि यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। सर इसका एग्जांपल। ये आपके पास 3/2 है, रेडिकल 3/5 है, ये भी आपके पास एज अ रेशनल रियल नंबर्स है, ठीक है। ये भी आपका रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। 3/2 ये आपके पास रेशनल है, और ये भी आपके पास इरेशनल है। तो आपके पास एवरी रेशनल इरेशनल नंबर्स कॉल्ड रियल नंबर्स। सही है। जी बिल्कुल सर। अच्छा, उसके बाद आता है अगर आपके पास फैक्टर्स क्या होते हैं नंबर्स के, फैक्टर्स क्या होते हैं नंबर्स के। जिसकी रिमाइंडर जीरो है सर। हाँ, अगर आप अब हम नंबर्स के केस में देख रहे हैं, तो आपके पास क्या होता है जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। मिसाल तौर पे कह रहा हूँ कि 6 इज द फैक्टर ऑफ 80। फैक्टर का मतलब ये होता है कि जब भी आप 6 को 18 से डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो आपका 6 जो है 18 का फैक्टर बनेगा। तो ये मैं पूछूं कि 3 इज द फैक्टर ऑफ 10, तो ये क्या कह सकते हैं हम, इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास। इसका वन आएगा रिमाइंडर, ये नहीं हो रहा है, होगा फैक्टर सर। हाँ, तो ये आपके पास फैक्टर नहीं बनेगा। फैक्टर की डेफिनेशन ये आपके पास होती है कि जब भी किसी नंबर को किसी के साथ आप डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप कहेंगे कि ये ए जो नंबर है, मिसाल पर ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। अगर आप इस ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, अगर बी अगर रिमाइंडर आपके पास 0 आ रहा है, तो बी इज द फैक्टर ऑफ ए, ठीक है। अगर ए अपॉन बी आपके पास दो नंबर, ए को आप बी से डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर आपके पास 0 आ रहा है, तो आप कहेंगे कि जो बी है वो फैक्टर है आपका ए। सही है। जी सर। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं छोटा सा और एग्जांपल लिख दूँ, 9/3, तो ये आपके पास 9/3 इसका रिमाइंडर आपके पास 0 आ रहा है, ठीक है। 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल 9 पे 3 टाइम्स जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये रिमाइंडर होता है, ठीक है। इसको आप रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। और इसको आप कहते हैं कि ये आपके पास क्वोशंट है, ठीक है। आप इसको कहते हैं कि ये आपका डिवाइजर है,
ये आपका डिवाइडेंड। सही। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, किसी भी दो नंबर्स का आप डिवाइड कर रहे हैं, तो वो एक 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 नंबर दूसरे का फैक्टर बन जाता है। तो ये 3 एक आपके पास क्या है, 3 इज द फैक्टर ऑफ 9। सही है। फैक्टर का यस सर। कॉन्सेप्ट, फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया सारों को? यस सर, समझ आ गया सर। जी, उसके बाद आते हैं हमारे पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? व्हाट इज प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर वो होते हैं सर जिसके फैक्टर से सिर्फ दो हों, एक 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 और इटसेल्फ। हाँ, a number which is divided by divided one। by 1 and हाँ जी, गुलाम अली। 1 सर and ऐसा ऐसा नंबर जिस पे 1 की टेबल और खुद की जाए। हाँ, तो आपके पास क्या होता है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि a number which is divided by 1 and itself इट्स is is called prime number। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 5 7 11 2 13। 3 5 7 9 1 नहीं आएगा? 1 नहीं होगा? नो सर। हाँ, बताएं। 2 और 2 3 5 7 9 2 2 3 3 5 7 11 11 and 13 13 11 17 13 17 17 19 17 19 अच्छा 19। 23 अच्छा, मैं कह दूं कि आपके पास ये नंबर है -2। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये -2 -3 -7, क्या ये प्राइम नंबर्स हैं? हो सकते हैं सर। थोड़ा सोचें। नहीं सर, यहाँ पे 3 सर नंबर है आई ना। थिंक है हो सकते हैं। कैसे कर सकते सर हैं? यहाँ पे जी बताएं, गुलाम गुलाम अली। सर सर एक आप तो ये रियल नंबर है, ये नहीं हो सकते। प्राइम नंबर में एक तो एक दो नंबर होते हैं, एक 1 होता है और एक खुद। यहाँ पे 3 है और माइनस भी है इसमें, 2 से बढ़ गया सर ना। ये नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। हाँ, तो आपके पास इसके क्या फैक्टर पड़ रहे हैं? -2 के, तो इसको हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, -1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और -2 से भी। तो इसको फैक्टर्स तो बढ़ रहे हैं सर 2 ये से। नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं। हाँ, तो ये कहते हैं कि आपके पास नॉट प्राइम नंबर्स। ठीक है, नॉट प्राइम नंबर्स। अच्छा, तो ये समझ आ गया कि तो प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं? प्राइम नंबर्स उसको कहते हैं जिसके दो फैक्टर्स हों, एक तो वो खुद और एक वन। तो उसे कहते हैं कि ये आपका प्राइम नंबर है। जिसके दो फैक्टर्स हों, सिर्फ वन और इटसेल्फ, तो आप कहेंगे कि वो आपका प्राइम नंबर है। सही है। अच्छा, उसके बाद आपके पास है कंपोजिट नंबर। जी, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं आपके पास? सर कंपोजिट नंबर जिसके जिस पे फैक्टर दो से ज्यादा हो। हाँ, आ नंबर और नंबर डिवाइडेड बाय मोर देन 2। या ऐसे कह सकते हैं, आ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो आप उसको क्या कहेंगे? ये आपका कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, जिसके आपके पास क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो, उसे आप कहते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। तो बताएं आप कंपोजिट नंबर। 4 6 4 6 6
सिक्स 8 8 9 10। 9 10 12 ठीक है, ये आपके पास है 15 कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि आपके पास जो नंबर्स हो वो मोर देन उसके 2 फैक्टर्स होंगे, तो आप कहेंगे कि ये आपका फैक्टर्स है। ठीक है, उसे कहेंगे कि ये आपका फैक्टर्स है। तो ये आपका कंपोजिट नंबर बन गया। तो कंपोजिट नंबर का आइडिया क्लियर हो गया सारों का। अच्छा, यस सर। इवन नंबर्स किसको कहते हैं? इवन नंबर्स। सर जो दो दो से नेगेटिव टू दो कंसीडर के करेंगे ना मल्टीपल सर हो, कंपोजिट में? जी जो 2 के मल्टीपल हो। हाँ जी, भाई क्या कह रहे हैं आप? जी भाई। जी, इवन नंबर्स आपके पास जो होते हैं आ नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय 2, आ नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय 2, तो उसे कहेंगे कि ये आपका इवन नंबर्स होता है। ठीक ठीक है। इवन इवन नंबर्स क्या होता है? जिसके आपके पास क्या हो, जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो, तो उसे कहेंगे कि आपका ये इवन नंबर्स बन रहे हैं। अच्छा, इवन नंबर्स आपके पास नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, सही। तो ये मिसाल तो -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, तो ये 0 एज आपके पास इवन नंबर कंसीडर होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास अच्छा इवन नंबर्स को जो आपके पास इन जनरल शो किया जाता है 2n से। ठीक है, 2n से। n क्या होता है आपके पास? n आपके पास होता है इंटीजर। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। जो भी आप इंटीजर पुट करेंगे, यहाँ पे कोई भी आप इंटीजर पुट करेंगे, आपको हमेशा वो आपको क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। जी बताएं कोई इंटीजर। एग्जांपल 3। हाँ, 3 पुट करेंगे तो आपको हमेशा 6 जो इवन मिलेगा। ठीक है, अगर मैं -1 पुट कर रहा हूँ तो ये भी आपका हमेशा इवन नंबर्स मिलेगा। सही है, अगर मैं आपके पास 0 पुट कर रहा हूँ तो ये आपके पास 0 भी आपका इवन नंबर बनेगा। तो ये जी जनरल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, 2n। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय n। यहाँ पे n आपके पास इंटीजर होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि ये आपका इवन नंबर्स है। अच्छा, उसके बाद होता है ऑड नंबर्स। जो 2 से डिवाइजिबल ना हो, डिविजिबल ना हो। डज नॉट डिवाइडेबल बाय 2। ऑड नंबर व्हिच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मिसाल तो वो कौन से हैं? -3, -1। ठीक है, आपके पास है 1, 3, 5, 7, ये आपके पास है ऑड नंबर्स। जी नरगिस, 0 आपके पास इवन नंबर होगा। ठीक है, जो आपके सर। पास मैंने जनरल डेफिनेशन बताई है ना, ये 2n है। ठीक है, n आपके पास है इंटीजर। जब भी आप 0, तो आपको पता है इंटीजर है, तो यहाँ पे आप 0 रखेंगे तो ये आपके पास 0 बनेगा, तो ये आपके इवन की फॉर्म दे रहा है। जी गुलाम अली। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर, प्राइम नंबर को ओड नंबर कह सकते हैं? प्राइम नंबर को प्राइम, जैसे आपने बताया प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर, हर प्राइम नंबर आपके पास क्या कह रहे हैं उसको? ऑड नंबर। जैसे ओड
जैसे आपने कोड नंबर समझाया 3, 1, 9, 5, ऐसे हम पढ़कर आए प्राइम फैक्टर। 2 होता है ना सर? टू जो आपके पास है वो क्या है? टू प्राइम है। वो प्राइम भी है। अच्छा, अब आप क्या कह रहे थे गुलाम अली? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें आप। गुलाम अली, क्वेश्चन रिपीट करें आप। जी, ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, दोबारा बताएं भाई। गुलाम अली क्या क्वेश्चन बता रहा था? सर जी जी हाँ। जी गुलाम। सर मैं ये कह रहा था जो पहले जो इवन और ऑड से पहले पढ़े प्राइम फैक्टर, जी जी इसमें वो कह रहा था जिसपे 1 की और खुद की टेबल लगे। यहाँ पे ओड 3, 1, 9 ये है ना, हम कह सकते हैं ओड में प्राइम फैक्टर भी कह सकते हैं। और अगर मैं 9 लिख दूँ तो 9 आठ है। हाँ बिल्कुल सर। 9 आपके पास आठ है। ठीक है, तो आप इस नाइन हर आपके नाइन पास और एवरी आपके पास आठ नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है। हाँ ये यही कंफ्यूजन थी इस पे सर 2 से ज्यादा टेबल जा रही है। जी बिल्कुल। थैंक यू सर। एग्जाम्पल 21 भी है सर। अच्छा, जो आपके पास ये कह सकते हैं कि जो आपके पास आल प्राइम नंबर्स हैं वो आठ होते हैं। हाँ सर ये ऐसे। जी, आपके पास जो आल प्राइम नंबर्स हैं उसको आप आठ कह सकते हैं। सही। मगर इनका जी उल्टा सर नहीं कह सकते, जो आपके पास जो आठ है उसको आप प्राइम कह दें। बिल्कुल। ये रिपीट करिए सर, आल प्राइम को और कह सकते हैं सर? हाँ ना, आल प्राइम्स जो भी आपके पास हैं वो आठ नंबर्स हैं। एक्सेप्ट 2। हाँ, एक्सेप्ट टू आपके पास। एक्सेप्ट टू कहेंगे कि आपके पास क्या कहेंगे कि जो आल आपके पास जो प्राइम नंबर्स है उसको आल नंबर कह सकते हैं। सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि जो आपके पास टू है उसको आप नेग्लेक्ट कर दें। तो सही है, आपके पास जो हमने नंबर्स तो देख लिए सारे मोस्टली। ठीक है, तो उस पे जो ऑपरेशंस होते हैं वो मोस्टली आप सारों को क्लियर है। ऑपरेशन जो है प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये आपके पास क्लियर होनी चाहिए। सर टाइप्स ऑफ रियल नंबर होते हैं ना, क्लोजर प्रॉपर्टी जो पहले आपने पढ़ाए थे, वो पढ़ेंगे अब वो पढ़ाओगे कि? वो हमारे पास आउटलाइन मौजूद है, वो करेंगे। अच्छा, ये सारों क्लियर है सर ना? प्रॉपर्टी का रियल नंबर। जी जी, वो पढ़ते हैं हम, वो पढ़ते हैं, वो हमारे यस सर। पास आउटलाइन में मौजूद है। तो हम सीरीज वाइज चल रहे हैं, सीक्वेंस वाइज। तो उसके बाद आते हैं हमारे पास जो फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस किसको कहते हैं? फ्रैक्शन है सिंधी या चवंदा आहियूं बाबा हिस्सो कंहिं शइ जो या भाङो चवंदा आहियूं। ठीकु आहे। अच्छा, आपके पास जो इंग्लिश में डेफिनेशन हो। अच्छा, जो एक एक बात याद कर लें, जो ऑड नंबर्स की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है आपके पास 2n +1 लिख दें। ठीक है, +1 करेंगे या -1 करेंगे वो बात सेम है। 2n +1 कर देंगे, ये आपका ऑड नंबर है। ठीक है, 2n +1, यहाँ पे n पे क्या होगी कि ये n आपका इंटीजर होगा। सही है, तो ये आपके पास जनरल फॉर्म है 2n +1 की। जब भी आप कोई भी इनपुट करेंगे, यहाँ पे मिसाल पर मैं 1 पुट कर रहा हूँ, तो ये आपको हमेशा क्या मिलेगा? 2 + 1 ये 3। ये हमेशा आपको ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, बाकी कोई प्राइम और कंपोजिट की कोई आपके पास जनरल फॉर्म नहीं है कि आप कोई भी जनरल फॉर्म बना लें जिससे आप ये फाइंड कर सके कि ये आप आल प्राइम नंबर्स हो। तो ये इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है आपके पास प्राइम और कंपोजिट के लिए। मगर हमने इवन के लिए देखी थी कि 2n है और ऑड के लिए है 2n +1। सही है। यस सर।
अच्छा, फ्रैक्शन आपके पास ये होता है कि मिसाल तौर एक चीज है, मिसाल तौर एक आपके पास है केक, ठीक है। आप दो बंदों में आप तकसीम कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, इक्वली डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक के पास 1/2 सर होगा और 1/2 होगा, ठीक है। सिंपल एग्जांपल सर, सिंपल एग्जांपल पिज्जा। हाँ, फिजिक्स के आपके पास जो 6 स्लाइस होते हैं, तो आप इसको आप फ्रैक्शन दे सकते हैं। अगर आप 3 बंदे 6 स्लाइस खा रहे हैं, तो एक एक को कितना आ रहा है, जी बताएं, 2-2 फ्रैक्शन फॉर्म बताएं। सर 1/2। 1/2, श्योर। जी, सर आई थिंक अगर आपके पास एक पिज्जा है, ठीक है, जिसके आपके पास क्या है, 6 स्लाइसेस है, ठीक है। एक्सीलेंट। तो आप 3 बंदे हैं खाने वाले, ठीक है, आप 3 स्टूडेंट्स हैं खाने वाले, ठीक है। तो हर एक को कितने स्लाइस आएंगे, 2 सर। हाँ, तो कैसे, 2/6 लिखेंगे, और 2/6 हर एक को मिलेंगे, 2/6, तो 1/3 हर एक को मिलेगा, ठीक है, 1/3 हर एक को मिलेगा। नहीं नरगिस, आप उल्टा लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है आपके पास, जो ऊपर लिखते हैं ना, फ्रैक्शन की फॉर्म ये होती है पार्ट अपॉन होल, ठीक है, पार्ट अपॉन होल। छोटा सा जो आप स्लाइस का पार्ट ले रहे हैं वो आप ऊपर लिखेंगे, और होल आप एंड डेनोमिनेटर लिखेंगे, ठीक है। ये आजाद होना चाहिए आपको कि पार्ट अपॉन होल होता है फ्रैक्शन फॉर्म, सही। अच्छा, ये आपके पास, अच्छा ये जब भी आप लिखें, जो आपके पास स्लाइसेस बना रहे हैं, जो फ्रैक्शंस बना रहे हैं, ये आपके पास बन रहा है 1/3, 1/3। जब भी आप इसको ऐड करें तो हमेशा आपके पास 1 आंसर आना चाहिए, सही है। जब भी आप इनको आप ऐड करें तो 1 आंसर आना चाहिए, तो आप इसको ऐड करेंगे तो हमेशा ये आपके पास 1 आंसर आएगा, ठीक है। जी जी सुमित, जी उस पे आते हैं हम, उस पे आते हैं। अच्छा, ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो आप दोबारा से ज्वाइन करें।